नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक और नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों वो जड़ी बूटी है जो विश्व भर को मिठास प्रदान करती है। हजारों लाखों चीज़ें बनाई जाती हैं जिनमें कहीं ना कहीं इसी की मिठास उसमें झलकती है और इसी के द्वारा ही वो मधुर बनती हैं। दोस्तों यह वह औषधि है जिसको ईख कहते हैं, यानी कि गन्ना। तो चलो बात करते हैं इस ईख वृक्ष के बारे में, पौधे के बारे में। चलो दोस्तों अब बात करते हैं ईख के बारे में, जिसे इच्छू, गन्ना, पोंडा, आओस, शेरडी, कन्नाल, चेरुक तथा सुगर कैन आदि नामों से जाना जाता है। ईख का छुप सर्व प्रसिद्ध है। भारत में इसकी फसलें खूब पैदा होती हैं। उत्तर प्रदेश तो ईख का उत्पादन करने वाला श्रेष्ठ राज्य है। इसका कांड यानी गन्ना तना जो है वो 3 से 3.5 मीटर तक लंबा हो जाता है। गन्ना ग्रंथि युक्त गोल 6 से 10-11 इंच तक लंबी कितनी ही पोरियों वाला होता है। गन्ना मीठे रस से लबालब भरा रहता है। रस मीठा व मन को भाने वाला, शीतलता देने वाला, बलकारी होता है। इसके पत्र हरे तलवार की भांति दोनों किनारों से तेज धार युक्त, पतले, चपटे व 2 से 4-5 फीट लंबे तथा 2 से 2.5 इंच चौड़े होते हैं, जो सूखने पर मिट्टी के रंग के हो जाते हैं। इसके पुष्प गुच्छेदार अनेक शाखाओं युक्त होते हैं, जो वर्षा के मौसम में लगते हैं। इसकी अनेक जातियां होती हैं, वैसे इसे लगभग सभी जानते हैं और आजकल इसके रस का प्रयोग वर्ष भर किया जाता है। इसके गुणों की बात करें तो यह मधुर रस युक्त, गुणों में रुक्ष, स्नग्ध गुण वाला तथा शीत वीर्य प्रकृति का होता है। अतः वात पित्त का शमन करने वाला, कफ को बढ़ाने वाला, वात की वृद्धि करने वाला माना गया है। गन्ना मूत्रल दहा यानी जलन का शमन करने वाला, रक्त पित्त, गर्मी का नाश करने वाला, बल्य, शक्तिवर्धक, स्तनों में दूध को बढ़ाने वाला, मूत्र विकार को दूर करने वाला, गुर्दे के रोगों में उपयोगी, बल वीर्य शक्ति को बढ़ाने वाला, कमजोरी दुर्बलता का नाश करने वाला, मलावरोध, कब्ज आदि समस्याओं को दूर करने वाला होता है। इसकी मात्रा प्रयोजन की बात करें तो गन्ने के स्वरस, गुड़, चीनी आदि का प्रयोग जो है खाद्य हेतु किया जाता है। इसकी जड़ का भी औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका स्वरस 20 से 40 ml तक तथा मूल यानी जड़ का क्वाथ 50 से 100 ml तक लिया जा सकता है। गर्मियों में इसका रस नींबू, पुदीना, काला नमक आदि के साथ खूब प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं गन्ने के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। इसके रस चीनी, गुड़, बूरा, खांड, राब तथा इससे बनने वाले पदार्थों का नित्य खूब प्रयोग होता है, लेकिन इसके औषधीय प्रयोग भी हैं। चलो दोस्तों अब बात करते हैं इसके औषधीय प्रयोगों के बारे में। दोस्तों अगर हाथों पैरों में जलन रहती है, जलन के कारण कांटे सी चुभन लगती है, उसका एहसास होता है, तो समझना चाहिए कि शरीर में गर्मी, पित्त विकृतियां तथा वात विकार प्रभावी हो गए हैं। अतः इसके समनार्थ गन्ने का रस, पुदीना व काला नमक, काली मिर्च का 1 रत्ती चूर्ण डालकर पिलाने से गर्मी व जलन का नाश हो जाता है। इसका प्रयोग खाली पेट सुबह शाम कराना चाहिए। इसका प्रयोग मधुमेह रोगी को कदापि ना कराएं। अगर अम्ल पित्त की समस्या है, एसिड बनता है, भोजन नली, कंठ, पेट, कलेजे पर जलन करता है, तो ईख का जो रस है उसमें सेंधा नमक, भुना जीरा मिलाकर सेवन करने से अम्ल पित्त की समस्या में आराम आ जाता है। दोस्तों अगर
पेट में कब्ज रहती है, मल की गांठें बन गई हैं, मलोत्सर्जन खुलकर वह संतुष्टिपूर्ण नहीं होता, तो ईख के रस की कुछ दिन नियमित सेवन करने से यह पुरानी से पुरानी कब्ज को भी तोड़ देता है। दोस्तों, अगर गुर्दे के रोग की समस्या है, वृक्क में संक्रमण आदि की परेशानी है, तो ईख की जड़ का क्वाथ 30 से 50 ml तक की मात्रा में सेवन कराने से गुर्दे रोगों में लाभ होता है। अगर खून की कमी है, पांडु कामला रोग हो गया है, आंखें नाखून आदि पर पीलेपन का प्रभाव है, तो गन्ने का ताजा रस सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास पीने से बड़ा लाभ होता है। यह पीलिया रोग में खूब प्रभावी होता है। अगर खूनी बवासीर रोग है, मल के साथ रक्त आता है, कमजोरी बढ़ रही है, तो ईख के रस में रात को किशमिश 30 ग्राम भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करने से रक्त का आना बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर पेशाब में जलन है, पेशाब जलन के साथ बूंद बूंद आता है, पेशाब में पीलापन है, तो ईख की जड़ के क्वाथ का सेवन कराने से मूत्र रोगों में भी लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर माताओं बहनों के स्तनों में प्रसव के बाद दूध नहीं उतर रहा है, तो यह प्रयोग बड़ा लाभ करता है और कुछ ही दिनों के सेवन से दूध खूब बनने लगता है। शतावरी चूर्ण 50 ग्राम ले लें, शुंठी चूर्ण 10 ग्राम ले लें, जीरा चूर्ण 10 ग्राम ले लें, पीपली चूर्ण 10 ग्राम ले लें, सभी को मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को आधा चम्मच गन्ने के रस के साथ खाली पेट सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, अगर शरीर दुबला पतला है, कमजोर है, कुपोषण की समस्या है, शरीर पिंजर जैसा हो गया है, तो यह प्रयोग दुर्बल से दुर्बल को भी सबल बना देता है। इसके लिए सोंठ चूर्ण 20 ग्राम ले लें तथा विदारी कंद चूर्ण 120 ग्राम ले लें, अश्वगंधा चूर्ण 120 ग्राम ले लें, शतावरी चूर्ण 20 ग्राम ले लें, सभी को मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को आधा चम्मच की मात्रा में गन्ने के रस के साथ सेवन कराने से बड़ा लाभ होता है। यही नहीं, गन्ना प्रकृति की वह सौगात है जो दुनिया भर में मिठास भरती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि गन्ने के बिना हजारों उत्पाद बनाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, इसका औषधीय प्रयोग भी करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर एक और नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।